तो हेलो एवरीवन। आज का सब्जेक्ट है अपना एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसकी यूनिट 1 में आपको जिग्स एंड फिक्चर्स टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि जिग्स एंड फिक्चर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिग्स एंड फिक्चर्स में कॉमनली जो टर्म यूज होंगे वो होंगे जॉब और टूल। जिग्स एंड फिक्चर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जो जिग्स एंड फिक्चर्स मेनली यूज होता है मशीनिंग ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तब आपके जिग्स और फिक्चर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो जॉब और टूल इन दोनों का बेसिकली बहुत यूज होगा इन टर्म का। तो पहले मैं आपको ये दोनों चीज समझा दूं। जॉब जिसपे आप मशीनिंग कर रहे हैं, टूल जिससे आप मशीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का ये फर्क होता है। अब अपन शुरू करते हैं जिग्स। इस टॉपिक में बेसिकली अपन पूरा जिग ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप यदि आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको जिग्स, सभी प्रकार के जिग्स उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिग की आप डेफिनेशन देख लो पहले। जिग, हाँ, जिग एक प्रकार का, देखिए जिग एक प्रकार का ठीक है, तो देखिए जिग एक प्रकार का उपकरण है या कार्य वस्तु को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। ठीक है, तो जिग होता क्या है, जिग और फिक्चर्स दोनों, मैं आप दोनों की डेफिनेशन आपको एक साथ बढ़ा देता हूं। जिग और फिक्चर्स वो अवयव होते हैं जिनका उपयोग जॉब को पकड़ने और उसको गाइड करने के, ठीक है, जो जिग होता है उसका काम होता है जॉब को पकड़ना और टूल को गाइड करना। ठीक है, जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को गाइड करता है जिग। और फिक्सर जो होता है वो ओनली जॉब को पकड़ने का कार्य करता है। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए आप इसमें लिखा है, देखिए अधिकतर जिग प्लेट मेटल बॉक्स स्ट्रक्चर या जुगाड़ के रूप में बनाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसका काम सिर्फ होता है आपके जॉब को होल्ड करना और टूल को गाइड करना कि कहां मशीनिंग की जानी है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसको पूरा बताया गया है। ये एक सिंपल टाइप का जिग बताया गया है आपको, ड्रिल जिग। ठीक है, तो ड्रिल जिग में होता क्या है, देखिए ये आपके छोटे छोटे होल होना है। ठीक है, तो उस जॉब को पकड़े भी रहेगा वो और उस टूल को भी गाइड करेगा जहां से ये ड्रिल होना है, ताकि वो ड्रिल यहां वहां ना हो जाए। तो अल्टीमेटली ड्रिल जिग का काम है उस टूल को गाइड करना। ठीक है, ये एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, देखिए ये फिक्चर बता गया है। फिक्चर एक उत्पादक टूल है जो जॉब को लोकेट करते हुए पकड़ता है या टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, तो फिक्चर का ये हो गया। ठीक है, अभी अपन सिर्फ, अब देख लीजिए ये जिग और फिक्चर्स के एडवांटेज क्या है। जब आप किसी मशीनिंग करते हैं, किसी भी जॉब की मशीनिंग करते हैं, तो नॉर्मल मशीनिंग करने में और जिग और फिक्चर्स के साथ मशीनिंग करने में क्या आपको लाभ मिलते हैं। देखिए कारखंड पर विभिन्न प्रकार की मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपको मार्किंग नहीं करना है, आपको सिर्फ जिग वहां पे फिक्स करना है और अपनी मशीनिंग को परफॉर्म करना है। ठीक है, जिग एवं फिक्चर की सहायता से कारखंड को बार बार मापने व जांचने की आवश्यकता नहीं होती है। जिग एवं फिक्चर की सहायता से आपको कारखंड को जमाने या सेट करने में कम समय लगता है। ठीक है, इनके अनुप्रयोग से पुर्जों में इंटरचेंजेबिलिटी आती है। मतलब इनके अनुप्रयोग से आप इंटरचेंजेबिलिटी करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इनकी सहायता से उत्पादन मात्रा ज्यादा होती है, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, उत्पादन की दर अधिक, रेट जो है आपकी वो अधिक हो जाएगी, वो उत्पादन लागत कम हो जाती है। क्योंकि इसमें डैमेज होने की, मतलब जो आपका जो जॉब बन रहा है उसको डैमेज होने की कम वो होती है। ठीक है, इसके उपयोग से दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसमें मानव श्रम दृष्टिकोण से अर्धकुशल श्रमिक भी ज्यादा उत्पादन दे सकता है। मतलब कुशलता
कुशल श्रमिक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अर्ध कुशल श्रमिक भी हो तो अपना काम चल जाता है। एक से अधिक कारखंडों को एक साथ पकड़ा जा सकता है। इसके उपयोग से मशीन टूल बहुमुखी गुण में वृद्धि हो जाती है, मतलब मशीन टूल के गुण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके उपयोग से प्रचालक को कार्यखंड औजार उठाने और इसकी आवश्यकता क्रियाएं कम करनी पड़ती है। इसके प्रचालक को थकान कम होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए एडवांटेज। अब देखिए आप जिग के कार्य क्या है। ठीक है, इसमें फिक्सर्स के भी कार्य लिखे हैं, लेकिन अपन जिग पे मेन फोकस करते हैं। औजार का निर्देशन एवं नियंत्रण, वो तो आपको पता है कि उसकी डेफिनेशन में ही लिखा था। कार्यखंड की स्थिति को व्यवस्थित किया जाना, कार्यखंड पर सुदृढ़ से पकड़ बनाए रखना, मतलब कुल मिला के कार्यखंड की मतलब अच्छे से मशीनिंग हो सके, उसके लिए कुल मिला के अपन ये जिग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है फुल प्रूफिंग। ठीक है, तो फुल प्रूफिंग का मतलब ये होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपने पास अरे यार इस काम करने का फुल प्रूफ तरीका है, मतलब एक बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से होगा, तो उसी प्रकार से फुल प्रूफ उस इस टर्म का भी यहीं पे यही मतलब है कि आपका जो जॉब है वो फुल प्रूफ तरीके से उसकी मशीनिंग हो जाएगी, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। देखिए फुल प्रूफ से अभिप्राय है कि जिग एवं फिक्सचर की अभिकल्पना अभिकल्पना मतलब डिजाइनिंग ऐसे उपकरणों और नियमों के साथ की जाए जिससे प्रचालन के लिए प्रत्येक कारखंड को सही पोजीशन के अलावा अन्य पोजीशन में प्रविष्ट करने असंभव हो जाता है। इसी किसी भी नियम का सही अर्थ के अलावा कोई दूसरा अर्थ असंभव है। फुल प्रूफिंग व्यवस्था से प्रचालक के साथ साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कारखंड दूषित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। कारखंड दूषित होने की मतलब आपका जो जॉब है वो बिल्कुल एकदम अच्छा बना रहेगा, उसमें मशीनिंग करने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फुल प्रूफिंग होती है। अब पढ़ते हैं अपन जिग्स के प्रकार। ठीक है, जो आपका सिलेबस है आरजीपीवी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनाया गया है वो उसमें सभी प्रकार के जिग्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के जिग्स आपको बता दिए गए हैं, तो अपन धीरे धीरे एक एक करके एक एक जिग्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक जिग्स पढ़ेंगे, सभी जिग्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, विद डायग्राम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है टेम्पलेट जिग्स। ठीक है, यह सबसे साधारण प्रकार की जिग होती है। यह एक प्लेट होती है जिसमें सही अवस्थित हेतु अभीष्ट स्थिति के में छेद बने होते हैं। यह प्लेट टेम्पलेट का कार्य करती है, जिसे ड्रिल किए जाने वाले कारखंड पर अच्छी तरह से कस दिया जाता है। टेम्पलेट के ड्रिल क्षेत्र के मार्गदर्शन करते हैं और कारखंड पर एकदम सापेक्ष स्थिति में होल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये टेम्पलेट ड्रिल है, अब ये आपका कारखंड है। ठीक है, ये आपका कारखंड है। इस कारखंड पर आपको क्या करनी है, ये आपकी मशीनिंग होनी है और होल होना है आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका टेम्पलेट जिग है। ठीक है, तो इस जिग को उन्होंने फिट किया और यहां से ड्रिल किया, तो देखिए टूल को ये गाइड करेगा कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं होना है, आपको सीधे जाके यहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका टूल है वो टूल सीधे आएगा और डायरेक्ट यहाँ पे होल कर देगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, है ना। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि जिग और मतलब किस प्रकार से जिग वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्पलेट जिग। अब आता है प्लेट जिग। अब देखिए जो जिग रहेगा वो प्लेट के फॉर्मेट में रहेगा। अभी तो सिंपल था कि उसने भैया आपको टेम्पलेट जिग में सीधे सीधे दो ड्रिल होल करने थे, तो कुछ नहीं था। ठीक है, अब आता है प्लेट जिग। अब देखिए इसमें मल्टीपल होल करनी है आपको। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें ये आपका कारखंड हो गया, इसमें मल्टीपल होल करने हैं, तो इसलिए प्लेट जिग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मल्टीपल होल करते हैं ना, तो ये लोकेटर है, लोकेटर से आपने इसको क्या कर दिया, उस प्लेट को लोकेट कर दिया। अब आपको ड्रिल करना है तो वही प्लेट लगी हुई है, सीधा ड्रिल जाएगा और होल कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्लेट जिग। आगे बढ़े अपन, अब आता है चैनल जिग। अब देखिए चैनल जिग में थोड़ा सा अलग हो जाता है। चैनल जिग बॉक्स जिग का साधारण रूप होता है, जिसमें कारखंड का चैनल की आकृति पर जिग की बॉडी को स्क्रू की सहायता से आपको कस दिया गया है। अब देखिए ये पूरा हो गया आपका जिग। ठीक है, अब जॉब को यहां कस दिया स्क्रू की सहायता से, अब जॉब हिलेगा नहीं। ठीक है, तो
इस क्लैंप की सहायता से इस जिग में ये कस दिया है। अब इसमें ये बुश भी लगा दी है। बुश आप जानते हो कैसी होती है, बुश में एक बीच में होल होता है और होते हैं। तो अब जब ये ड्रिल करेगा तो सीधा इसी उसमें होगा, ठीक है। तो चैनल के जिग के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में की या नाली की आकृति की समान होता है, इसलिए जिग बॉडी की ढलवल मतलब जिग का मटेरियल बताया गया है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अपन को चैनल टाइप का जिग इस प्रकार का बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लीफ जिग। अब देखो, अब जो जिग रहेगा वो पत्ती जैसा रहेगा, है ना। पत्ती समझते हो ना, लीफ छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार से। देखिए, अब देखिए, अब देखो जॉब आपका यहां पे फंसा हुआ है, ये जॉब है, ठीक है। ये आपका जॉब पूरा फंसा हुआ है। यदि इसकी बात करें अपन, ये जो है पूरा ये आपका जॉब है, ठीक है। ये कारखंड है। अब छोटी छोटी पत्तियों की उससे ये बुश लगा दी, छोटी छोटी पत्तियों से होल्ड किया है आपको। ये दो पत्तियां हैं, इन दो पत्तियों से उसको होल्ड कर लिया गया है, जॉब को होल्ड किया गया है। अब उसमें ये ड्रिल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति ऐसी बनेगी तो वो कहलाएगा आपका लीफ जिग। आप इसको एक बार पढ़ लोगे, सॉरी, ठीक है। इसको पढ़ लोगे आप एक बार, ये पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लीफ जिग होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, बॉक्स जिग, ठीक है। तो जैसा कि इस जिग में स्पष्ट किया गया है कि इसकी आकृति बॉक्स के समान होती है। अब जैसे प्लेट जिग में प्लेट की समान थी, ऐसी बॉक्स जिग में इसकी आकृति किसकी समान होगी, बॉक्स की समान होगी। देखिए ये है, ये बॉक्स टाइप का है एक, ठीक है। बॉक्स टाइप का है, इस प्रकार के ड्रिल उसमें करने हैं उसके अंदर। तो उनके लिए जो टाइप का बॉक्स की इस्तेमाल किया जाएगा वो बॉक्स जिग कहलाएगा, ठीक है ना। जी देखो, अलग अलग व्यू से दिखाया गया है। ये आपका कौन हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू से बता दिया गया है किस प्रकार से आपका जिग्स का इस्तेमाल होता है। अब ये छोटे छोटे भी डायमीटर जिग होते हैं, पॉट जिग होते हैं। देखिए, डायमीटर जिग का इस्तेमाल बेलनाकार या सिलेंड्रिकल कांडों पर रेडियल होल करने के लिए होगा। मतलब गोलाकार है आपका जॉब जो है वो गोलाकार है, उस पर रेडियल होल करना है। तो उसको अब वो है तो उसको उसमें प्लेट का थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपका डायमीटर जिग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब इसकी मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये जो जॉब है ये जॉब है आपका सिलेंड्रिकल जॉब, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल है। तो इसको पकड़े रहने के लिए एक तो बी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। बी ब्लॉक का इस्तेमाल, इससे ये स्थिर हो जाएगा। अब क्योंकि इसका मूवमेंट यहां ये वाला मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब इसका स्फेरिकल मूव ना हो तो इसलिए इसको इस वाले जिग से, ओह शिट, ठीक है, इस वाले जिग से इसको दबा देते हैं। ये देखिए, ये क्लैंप की सहायता से दब गया है। अब ये वाला मूवमेंट भी उसका रुक गया है। अब इस पे रेडियल कहीं पे भी इसके स्फेरिकल पे कहीं पे भी आपको ड्रिल करना है तो इसकी सहायता से आप ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब फिर छोटे छोटे रिंग जिग है, सॉलिड जिग है, पॉट जिग है, ये छोटे छोटे जिग्स होते हैं। इसको आप ये पढ़ लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पोस्ट जिग, ठीक है। पोस्ट जिग का प्रयोग छिद्र वाले कारखंडों को अव्यवस्थित बोल रहा हूं, अवस्थित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कारखंडों छिद्र में पोस्ट को घुसाकर कारखंड में जिग अवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे क्या है आपका, यहां पे ये आपका है वर्क पीस, ठीक है, जिसको आप जॉब बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, ये है वर्क पीस, ये वर्क पीस है। अब इसके बीच में आपको ड्रिल करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखो ये है, यहां पे ये ड्रिल प्लेट लगा दी, यहां पे वो लगा दिया। अब इसको जिग करना, अब इस पे आप देखिए जॉब है, ये इस पे प्लेट लगी हुई है। ड्रिल प्लेट का इस्तेमाल भी इसलिए क्योंकि
ओवर वो ना हो जाए। जैसे मान लो आप ड्रिल करते हैं तो आपको यहीं तक ड्रिल करना है, लेकिन अगर आप उसको ड्रिल प्लेट नहीं लगाएंगे तो आपका जो वर्क पीस है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेट लगाई गई है ये कहलाती है आपकी पोस्ट जिग प्लेट। ठीक है, पोस्ट जिग। ठीक है ना, ये अलग अलग वो है आपका। है ना, देखो ये इसका फ्रंट व्यू बताया गया है, ये इसका टॉप व्यू बताया गया है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है ड्रिल जिग। ठीक है, इस प्रकार की जिग खुली या बंद हो सकती है। इनका प्रयोग ड्रिलिंग या रीमिंग या काउंटर बोरिंग, टैपिंग या स्पॉट फेसिंग आदि में विभिन्न क्रियाओं के दौरान कार्यखंड को अवस्थित एवं पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, वही बात है, ड्रिलिंग की डिफरेंट प्रोसेस होती है, रीमिंग होती है, टैपिंग होती है, काउंटर बोरिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग, इस प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें ड्रिल जिग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पंप जिग या यूनिवर्सल जिग। अब देखिए पंप जिग और यूनिवर्सल जिग। देखिए पंप जिग का प्रयोग विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग संक्रियाओं में किया जाता है, यूज ड्रिलिंग संक्रियाओं में किया जाता है, लेकिन इसलिए इसे यूनिवर्सल जिग कहा जाता है। अब इसके जो ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, इसमें क्या है, जिग का काम तो वही है कि आपको जॉब को पकड़ना और टूल को गाइड करना, लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म यूज होते हैं। एक होता है पिनियन से जिग को संचालित करना और दूसरा प्लंजर से जिग को संचालित करना। अब देखें, हाँ, ऑपरेटिंग हैंडल को ऊपर की ओर घुमाने पर प्लेट उठ जाती है। हैंडल को घुमाकर नीचे की ओर लाने पर प्लेट पॉजिटिव क्लच ड्राइव के मैकेनिज्म द्वारा कारखंड का अवस्थापन एवं क्लैंपन कर देती है। ठीक है, ये हो गई पिनियन की बात। ठीक है, इसी प्रकार से प्लंजर प्रारूपी पोस्ट जिग में हैंडल को नीचे घुमाकर, ये आपका प्लंजर वाला है। ठीक है, हैंडल नीचे घुमाकर प्लंजर ऊपर उठता है और एक कोणीय रैक और कुंडली पिनियन व्यवस्था द्वारा वर्कपीस का अवस्थापन एवं क्लैंपन हो जाता है। तो मेनली जिग का जो काम है अवस्थापन और क्लैंपन, मतलब अवस्थापन मतलब लोकेट करना और क्लैंपन मतलब बांधे रखना। ठीक है, समझ गए ना। अब है इंडेक्सिंग जिग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जिग में देखिए आप, ये उसके इंडेक्सिंग जिग का डायग्राम है, ये पूरा बना हुआ है, ये आपका वर्कपीस है। अब जब वर्कपीस घूम रहा है और उसमें आपको क्या करना है, ड्रिल करना है। ठीक है, तो अब कैसे ड्रिल होगा, अब भाई ये घूमने वाला है तो घूमने वाले के लिए एक जिग लगाया जाएगा। और देखिए आप इसको पढ़ें, इंडक्शन जिग का प्रयोग वर्कपीस के यंत्र मेज के सापेक्ष क्रिया अंतर्गत मशीन को संचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया, इसकी सहायता से वर्कपीस पर 4 रेडियल छिद्रों को निर्मित किया जा सकता है। वर्कपीस कहाँ है अपना, वर्कपीस ये है जो ये फंसा हुआ है। अब इसको करना है रेडियल। अब चूंकि घूम रहा, मतलब आपका जो ऐसा बंधा हुआ है, जैसे चक देखते हैं आप, तो चक में ऐसा घुमा हुआ है, तो उससे 4 रेडियल आपको होल करना है। तो उसके लिए आपको इंडेक्सिंग जिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाइस जिग्स सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फिनोमिनली वर्कशॉप में हर जगह मिलता है, वाइस जिग। वाइस जिग एक प्रकार का उपकरण है जो आमतौर पर वर्कशॉप और निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसे मुख्यतः किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने और स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किया जाए, जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, फास्टनिंग, शेपिंग आदि वाइस जिग को मुख्यतः किए जाते हैं। अब ये चीज आपने हर जगह देखी होगी, कोई भी वर्कशॉप में आप चले जाओ तो आपको ये बिल्कुल जरूर मिलेगा। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, जॉ, स्क्रू मैकेनिज्म और बेस। तो जाहिर सी बात है आपको बेस दिख रहा होगा, ये पूरा बेस बना हुआ होता है। स्क्रू मैकेनिज्म, इसके कारण ये जॉ आप घुमाते हैं तो जॉ आगे पीछे होता है और ये यहाँ पे जॉब आपका फंस जाता है। देखिए यह उपकरण वह हिस्सा है जो वह पकड़ता है और जो मेटल लकड़ी का बनाया जाता है, इसे कसकर बंद कर किया जाता है। और लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है ताकि उस जॉब पर उसके दांत के इंप्रेशन ना बने। स्क्रू मैकेनिज्म इसको आगे पीछे करने के लिए इसको बेस इसको मजबूत स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके जितने भी सारे सिलेबस में आपके जिग बताए गए थे, मैंने सारे जिग कवर किए हैं। और यदि इसको आरजीपीवी एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप सिंपल ये मान लीजिए कि एक जिग का क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, तो आपको पूरे जिग कवर कर लेने हैं। ठीक है, इससे मैंने सारे जिग कवर कर लिए हैं।
और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड फास्ट है मेरे ख्याल से, तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, है ना। और अगले टॉपिक में अपन शिक्षा पढ़ेंगे। अब इसका क्वेश्चन देखिए ऐसा बन सकता है कि जिग को समझाइए और जिग के प्रकार लिखिए और उनमें से किसी एक का वर्णन दीजिए। तो कोई भी एक आपसे बनता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आज कंप्लीट हो गया जिग। अगले टॉपिक में अपन फिक्सचर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके भी बहुत सारे टाइप है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे फिक्सचर्स बताए गए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है।